1 वर्ष पहले ऐसी आयु के अंत में एक मशीन के खेल को मानव को बदलने के लिए बाहरी स्थान से आती है। एक आंतरिक कॉल के साथ एक नेतृत्व वाले लोगों को संयुक्त रूप से संचालित किया गया है और वे सभी नेतृत्व वाले लोगों को अपने गहरे नीचे के विवरण को तैयार कर रहे हैं। पूर्वी यूरोप में एक आदेश है कि मशीन के ज्ञान को मायनों में और क्रांतिकाओं की पुस्तक में सीट में देखें। जब तक 2 साल के 2 लोग अपने मशीन और अपने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में गौरव करते हैं, तब तक वे अनजान हैं। दुनिया अब अपने निगमों द्वारा नियंत्रित है जो प्रत्येक दूसरे के खिलाफ युद्ध पर चल रहे हैं, जो अपने पुनर्निर्मित संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए है। यूरोप में बोहस कॉरपोरेशन पूंजी कॉरपोरेशन के खिलाफ किसी अन्य लड़ाई के लिए तैयार है, जो उन क्षेत्रों में चमक रही है जहां मशीन ने भूघर कमांडर स्टीनर को आदेश दिया है कि वह अपने लोगों को एक कलाकार के साथ बम्बर्डिंग पर कंट्री करने के लिए आदेश दे, जबकि पूंजी कमांडर नाथन ने अपनी टीम को ब्राव करने और नहीं देना चाहते हैं। जब भी पूंजी के पक्ष में भोजन कम हो जाता है क्योंकि वे सोल्डियर्स के टॉन खो देते हैं और उनके चेंजें बहुत अच्छी नहीं हैं, तो हर एक फेलीन आदमी की स्मृति को उस महिला के बाहर अपनी याद से बाहर रखते हैं ताकि पूंजी की आग एक बड़े कैनन के साथ वापस आ सके। एक और परिणाम के साथ बुझौती प्रतिक्रियाएं देते हैं जो मशीनरी को बुझाते और पुनः सक्रिय करती है, किंतु कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि प्रबंधन सभी सैनिकों को पूंजी के जरिए उनके कर्तव्य पर नियुक्त करने की समर्थता नहीं रखता है जो प्रत्येक सैनिक को संभालता है। लेकिन नेतन ने अंतिम क्षण पर उद्धार किया है। वे गुफा के अंदर रूस में एक विशाल अन्वेषण को पुनः प्रारंभ करते हैं और अंत में इसे अपने लेखों में शामिल करते हैं। एक स्ट्रेंज क्रांति बनाती है जो परिणाम के हॉल से बाहर है और अपने निकट सोल्डियर को चलती है, जो अपने नीचे चलने के लिए अधिक मुद्रा को लेती है और दूसरे क्षेत्र में सोल्डियर से अधिक को लेकर पूंजी के ट्रेंचों पर हमला करती है। वे अपने वितरण को देखने के लिए सुरक्षित हैं और वे अपने वितरण को उन्नत करते हैं जो उन्हें अच्छे के रूप में हमला करते हैं। नथन और मिच बचने के लिए आसपास आते हैं। वे मुटनस को नहीं देखते हैं, इसलिए जब वे अपने शरीर को पाते हैं जो वे सोचते हैं कि बोहस ने यह देखा है कि नथन टायर और क्रॉस करने के लिए आते हैं। वे वर्तमान स्थिति के लिए एक दूसरे को दोष देते हैं, इसलिए चाकू की लड़ाई होती है। दोनों तरफ से सैनिकों ने उन्हें घेरने से पहले उन्हें मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ा। उत्परिवर्ती छेद से बाहर निकलना जारी रखते हैं और अपने रास्ते में हर सैनिक को मारने के लिए हाथ की तरह तलवार का उपयोग करते हैं। अंत में नाथन और स्टीनर के राक्षसों का ध्यान लेते हुए टीम में शामिल होने के लिए सहमत हुए। दोनों सेनाओं ने जीवों पर गोलीबारी की लड़ाई में यीशु गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्र है कि एक निकासी विमान जल्द ही आता है, इसलिए नाथन एक मशीन गन पकड़ता है और उत्परिवर्ती को विचलित करने के लिए भाग जाता है, जबकि बचे हुए सुरक्षित रूप से पीछे हट जाते हैं। मिच यीशु को विमान में ले जाने में कामयाब रहा और डर में देखता है कि नाथन कैसे गोला बारूद से बाहर चला गया और राक्षसों से घिरा हुआ था। कुछ समय बाद म्यूटेंट रिलीज की खबर नीथशियन ऑनर्डर तक पहुंच गई। नेता भाई शमूएल और सेवरियन नाम की एक चुप ननमट के गुप्त कमरे में चले गए और यह उम्मीद करते हुए कि यह उन्हें बताएगा कि मशीन को कैसे नष्ट किया जाए। पुस्तक में कहा गया है कि म्यूटेंट घायल और अनडेड लोगों को राक्षसों में बदलने के लिए मशीन पर ले जाते हैं और दुनिया की कोई भी सेना उन्हें हरा नहीं सकती क्योंकि वे बहुत मजबूत हैं। हालांकि पुस्तक यह भी भविष्यवाणी करती है कि एक चुना हुआ है जो मशीन को नष्ट करने में सक्षम होगा। फिर शमूएल ने 4 कंपनियों के नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित की और स्थिति पर चर्चा की। म्यूटेंट ने कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है, इसलिए उन्होंने मंगल ग्रह पर मानवता को निकालने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सैमुअल ने बताया कि उनके पास सभी के लिए पर्याप्त अंतरिक्ष यान नहीं है। वह यह भी यकीन रखता है कि उत्परिवर्ती उनके अनुसरण के लिए पर्याप्त स्मार्ट है। सैमुअल सोचता है कि एक बेहतर योजना गुफा में एक टीम भेजना और मशीन को नष्ट करना है, लेकिन कॉर्पोरेशन नेता बहस करना जारी रखते हैं और किसी निर्णय पर सहमत नहीं हो सकते। अरोकीय उत्परिवर्ती हमलों के तहत शहर का जीवन हर दिन खराब हो रहा है और निकासी जल्द ही शुरू हो गई है। हालांकि हर किसी का ख्याल रखना असंभव है। जैसा कि सैमुअल ने भविष्यवाणी की, राक्षस किसी भी सैनिक को मारते हैं जो सड़कों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं और परिवार विभाजित हो जाते हैं यदि उनके पास सभी के लिए पर्याप्त निकासी टिकट नहीं है। कभी कभी जो विस्फोट राक्षसों तक पहुंचने वाले हैं वे निकासी जहाजों को भी नीचे लाते हैं, जिससे हर नागरिक और राक्षसों को मार दिया जाता है जिनके साथ यह एक ही समय में दुर्घटनाग्रस्त होता है। निजी तौर पर एक नेता शमूएल को बताता है कि वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण मंगल ग्रह के लिए उड़ान नहीं भर सकता है, लेकिन वह अभी भी मदद करने के लिए दृढ़ है। वह सैमुअल को अपने जहाज को एक निकासी टिकट देता है ताकि मिशन के लिए स्वयंसेवकों को आकर्षित किया जा सके जो उनके रिश्तेदारों को भागने के लिए वादा किया जा सके। सैमुअल के कागजों के साथ छोड़ने के बाद उत्परिवर्ती नेता को घेर लेते हैं और जल्दी से उसे मार डालते हैं। इस बीच मिशन बुरी खबर लाने के लिए नाथन के परिवार से मिलने जाओ। नाथन की पत्नी को एक टूटना है, यह नहीं जानता कि अपनी बेटी की रक्षा कैसे करें क्योंकि उन्हें निकासी के लिए नहीं चुना गया था। मिच की आराम व सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वह बेकार महसूस करता है। शाम को मिच एक बार में जाता है और अपने साथियों कुत्ते के टैग और विस्की को डुबो देता है जब वह नशे में था। उस समय वह सैमुअल से संपर्क करता है जो मिच को मिशन में शामिल होने के लिए कहता है। पहले तो मिच ने मना कर दिया, लेकिन जब सैमुअल ने उसे टिकट दिया तो उसने अपना मन बदल दिया। अगले दिन नाथन की पत्नी कुछ जहर तैयार कर रही है क्योंकि वह अपने और अपनी बेटी के लिए चीजों को समाप्त करने पर विचार करती है ताकि उत्परिवर्ती का शिकार बन सके। हालांकि मिच ठीक समय पर आता है और उसे टिकट देता है ताकि वे भाग सके। कुछ समय बाद शमूएल ने भयंकर योद्धा की एक छोटी टीम इकट्ठा की जो मिशन में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। योजना पर चर्चा करने के लिए उन्हें भूमिगत सुरंगों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा और केंद्र में एक विशेष बम लगाना होगा। इसे एक कुंजी के साथ सक्रिय किया जाना चाहिए जो मशीन में होनी चाहिए, लेकिन वे निश्चित नहीं है। सैमुअल का मानना है कि चयनित एक टीम में है और समय आने पर समस्या को हल करेगा।
फिर स्टीनर ने समूह को एक सेल में ले जाया जहां सेना ने एक उत्परिवर्ती को बंद कर दिया है ताकि दूसरों को यह सिखाया जा सके कि उसे कैसे मारना है। सेवरियन ने उत्परिवर्ती को मारने के लिए अपने महान कौशल का प्रदर्शन किया, जबकि स्टीनर एक सूची बनाता है। एक फास्फोरस बम, गोलियां या सही स्थान पर लक्ष्य रखने वाली तलवार चाल करेगी। जब उत्परिवर्तन प्रदर्शन में मर गया तो मिच ने सोचा कि उसने जीव को अंत से 1 सेकंड के लिए मानव बनते देखा। इसके बाद टीम हथियार और आपूर्ति इकट्ठा करती है और जाने के लिए तैयार होती है। विमान में सवार होने से पहले उन्हें पवित्र तलवारों का एक सेट मिला। हवाई जहाज काफी हिलाता है लेकिन सुरक्षित रूप से उड़ान भरने में सफल रहा। उड़ान के दौरान टीम उन प्रियजनों के बारे में कहानियां साझा करती है जिन्हें उन्होंने टिकट दिए थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक नागरिक जहाज उनके पास आ रहा है, इसलिए उन्होंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और उन्हें पाठ्यक्रम बदलने के लिए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। यह पता चला कि नागरिक विमान को उत्परिवर्ती द्वारा अपहरण किया गया था, इसलिए सैमुअल के समूह ने उन पर गोलीबारी की। कुछ असफल शॉट्स के बाद वे बादलों में दुश्मन के जहाजों का ट्रैक खो देते हैं। केवल अपने स्वयं के वाहन के लिए अचानक एक बड़े विस्फोट से मारा जाता है। विमान में आग पकड़ जाती है और टीम को भागने के लिए मजबूर किया जाता है। पलायन पॉड जो अटक गया है और संलग्न नहीं होगा। पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया था और अपनी अंतिम सांस के साथ मैनुअल लीवर का उपयोग किया गया था, जिससे भागने की फली आखिरकार ढीली हो गई थी। पैराशूट को लैंडिंग में मदद करने के लिए जारी किया गया था, लेकिन कैप्सूल बहुत भारी था और पैराशूट जल्द ही टूट गया। कैप्सूल बहुत खतरनाक गति से गिरना शुरू कर दिया और टीम ने बहस की कि बैकअप कब खोलना है। केवल कैप्सूल अचानक एक इमारत में टकराया। गुजरने के बाद टीम अतिरिक्त पैराशूट खोलती है और कैप्सूल एक खुले मैदान में उतरी है। कप्तान को छोड़कर सभी ठीक है, जिसे एक विशाल टुकड़े से छुड़ा दिया गया था और उसे बचा नहीं जा सकता था। मिच उसे एक ग्रेनेड देता है और जब समूह चला जाता है तो वे विस्फोट सुनते हैं जिससे कप्तान मार जाता है। कुछ पल बाद टीम ने खुद को उत्परिवर्ती द्वारा कब्जा किए गए एक शहर को पार करते हुए पाया, इसलिए वे यथासंभव सावधानी से आगे बढ़ते हैं। हालांकि मिच ने नोटिस किया कि यहाँ निकासी अच्छी तरह से नहीं चल रही है, क्योंकि 2 सैनिक लोगों को सवार होने और शिकायत करने वालों को मारने के लिए पागल राशि के लिए पैसे मांग रहे हैं। गुस्से में मिच सैनिकों का सामना करने के लिए भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है और जब वे सहयोग करने से इनकार करते हैं तो वह उनमें से एक को मार देता है। दूसरा सैनिक डर गया और हर नागरिक को मुफ्त में प्रवेश करने की अनुमति दी। फिर मिच टीम में लौट आया, लेकिन स्टीनर ने मिशन को खतरे में डालने के लिए उसे डांटा। पुस्तक से एक नक्शा के बाद समूह चलता रहता है और शाम को वे एक परित्यक्त चर्च तक पहुंचते हैं। इतिहास के अनुसार नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो उन्हें मशीन तक ले जा सकती है। वे कुछ रस्सियों से छत के माध्यम से खुद को नीचे उतारकर चर्च में प्रवेश करते हैं और सभी धार्मिक मूर्तियों से रेंगते हैं। हर कोने में हजारों हड्डियों का उल्लेख नहीं करते हैं। इतिहास के बाद उन्होंने कैटकॉम्बस को पार किया और अंततः प्राचीन के खोए हुए शहर को खोज दिया। पुस्तक के अनुसार लिफ्ट शाफ्ट उन्हें सुरंगों में ले जाएगा, जिसका अर्थ है कि अब उन्हें 60 मंजिलों को पीछे हटाना होगा। पहला किम, जो लिफ्ट केबिन से कवर प्रदान करने के लिए शीर्ष पर एक पैर जमाता है। फिर टीम रस्सी को सुरक्षित करती है और उतरना शुरू करती है। सावधानी से आगे बढ़ते हुए वे किताब में उल्लिखित दूरी तक पहुंचे, हालांकि उन्हें कोई प्रवेश नहीं दिखता। शमूएल ने इतिहास से परामर्श करने का फैसला किया और इतना विचलित हो गया कि वह फिसल जाता है और गिर जाता है। मिच उसे पकड़ने की कोशिश करता है, हालांकि श्रृंखला टूट गई और शमूएल गिर गया। सौभाग्य से यह एक लंबा गिरावट नहीं है और सैमुअल ठीक है, लेकिन उनके लिए टन उत्परिवर्ती इंतजार कर रहे हैं। मिच ने शमूएल की रक्षा के लिए गोलियों और आग के साथ लिफ्ट के दरवाजे को बंद कर दिया और कुछ समय प्राप्त किया। स्टीनर ने शोर सुना और एक ग्रेनेड फेंक दिया। सेवरियन ने ग्रेनेड को समय पर पकड़ा और नीचे छेद में फेंक दिया ताकि सैमुअल को चोट न पहुंचे। शोर ने अधिक उत्परिवर्ती को बाहर निकाला और जब समूह के बाकी सदस्य शमूएल में शामिल हो गए तो एक शातिर लड़ाई शुरू हुई। वे जितना संभव हो उतने उत्परिवर्ती से लड़ते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से खत्म हो गए। शक्ति, इसलिए टीम अगले कमरे में दौड़ने की कोशिश करती है। उत्परिवर्ती तुरंत उनके पीछे पीछा करते हैं और उन्हें शीर्ष पर कोने में लाते हैं। किम वू ने गुस्से से अपनी मशीन गन को गोली मार दी। जितना संभव हो उतना अधिक उत्परिवर्ती को मार डाला, जब तक कि वह गोला बारूद से बाहर नहीं चल सकता। फिर उत्परिवर्ती उस पर हमला करने के लिए लिफ्ट में चढ़ गए ताकि किम कुछ आग गोली मार देगा और रस्सी काट देगा, जिससे केबिन गिरना शुरू हो गया। किम अपनी तलवारों से लड़ना शुरू करता है, लेकिन अपनी बंदूक को तब तक बदल देता है जब तक कि उसे उत्परिवर्ती का चाकू हाथ नहीं मिला और उसे अपने अंग से मार डाला। टीम अपनी तलवारों से लड़कर नीचे जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस समय केबिन भीड़ के शीर्ष पर क्रैश हो जाता है। एक और विस्फोट हुआ, लेकिन अभी तक सभी म्यूटेंट मरे नहीं हैं। टीम तब तक लड़ने के लिए तैयार होती है जब तक कि किम का हाथ मलबे से उठा और एक ग्रेनेड को सक्रिय नहीं करता, जो किम में शेष सभी उत्परिवर्ती को भी मार देता है। किम को श्रद्धांजलि देने के लिए थोड़ा समय लेने के बाद टीम अपनी यात्रा जारी रखती है। सैमुअल ने इतिहास की फिर से जांच की, जो मिच को परेशान करता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि किताब इतनी खास क्या हो सकती है। शमूएल ने उसे विश्वास रखने और जमीन पर थोड़ा पानी डालने के लिए कहा, जो छोटे छेद में गिर गया, जो आखिरकार सुरंग के प्रवेश द्वार को प्रकट करता है। समूह जल्दी से दूसरे कमरे तक पहुंचने के लिए इसे पार करता है, जहां वे सावधानी से दीवार के खिलाफ एक किनारे पर चलते हैं, जबकि उनके नीचे राक्षसों को देखते हैं। उत्परिवर्ती घायलों को मशीन पर खींच रहे हैं और मिच पीड़ितों में नाथन को देखकर हैरान रह गए। स्टीनर अनुमान लगा सकता है कि मिच उसे बचाना चाहेगा और उसे रहने का आदेश देगा, लेकिन मिच वैसे भी छोड़ देगा। फिर स्टीनर उसे रोकने के लिए उसे गोली मारने पर विचार करता है, लेकिन वह खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सकता और इसके बजाय दूसरों के साथ आगे बढ़ता रहता है। मिच नीचे चढ़ गया और एक स्टैलेक्टाइट को गोली मारने के लिए चप्पे से चढ़ गया, जो उत्परिवर्ती को मार डाला, जो बहुत कमजोर और खून से बहने वाले नाथन को खींच रहा था। फिर दोस्त आखिरकार फिर से मिले और मिच नाथन को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। नाथन ने अपने परिवार के बारे में पूछा, इसलिए मिच ने उसे बताया कि वे मंगल पर हैं। अब जब वह जानता है कि उसकी पत्नी और बेटी ठीक है, तो नाथन शांति से मर सकता है, इसलिए उसने मिच को उसे छोड़ने और मिशन पूरा करने के लिए कहा। अंत में अपने दोस्त को गहरे दर्द में स्वीकार करते हुए मिच ने उसे अपनी दुख से बाहर निकालने का फैसला किया। इस बीच टीम के बाकी सदस्य एक संकीर्ण पुल तक पहुंचते हैं और उन्हें नीचे के उत्परिवर्ती को सतर्क करने से बचने के लिए जितना संभव हो सके चुपचाप पार करना चाहिए।
अचानक एक कंकड़ गिर गया और जब हर कोई जांच करने के लिए घूमता है तो स्टीनर फिसल गया और गिर गया और शायद ही वह पकड़ने में सक्षम हो गया। अंतिम सेकंड में उसकी चिल्लाना उत्परिवर्ती को उनकी उपस्थिति देती है। स्टीनर वो है जो बम ले गया है, इसलिए सेवरियन सावधानी पूर्वक इसे लेने के लिए किनारे पर लटका देता है और स्टीनर से पहले नीचे गिर गया जहां उसे उत्परिवर्ती द्वारा हमला किया गया था। जब स्टीनर ने आंख खोली और खुद का बचाव करने की पूरी कोशिश की तो सैमुअल ने सोचा कि उन्हें उसे छोड़ना चाहिए और मिशन को जारी रखना चाहिए, लेकिन अन्य ने मना कर दिया और उसकी मदद करने के लिए कूद दिया। एक शातिर लड़ाई शुरू होती है क्योंकि टीम अपनी पूरी शक्ति के साथ राक्षसों से लड़ती है, लेकिन बस बहुत सारे उत्परिवर्ती हैं और इतनी बड़ी सेना के खिलाफ जाना असंभव है। टीम का हर सदस्य बुरी तरह घायल हो जाता है और दुर्भाग्य से सैमुअल की मौत हो जाती है। एक विस्फोट से इनमें से एक जल गया। फिर उत्परिवर्ती सभी शरीर को मशीन पर खींचते हैं। मिनट बाद मिच आता है और यीशु को ढूंढने के लिए तबाह हो जाता है। कुत्ते का टैग। अचानक उसे एक उत्परिवर्ती द्वारा हमला किया जाता है जिसे वह जल्दी से सेवरियन की चेतावनी के लिए धन्यवाद से मार देता है। नन छिपने में कामयाब थी और वह चेतावनी पहली बार थी जब उसने बात की। साल बाद वह साझा करती है कि क्या हुआ। मिच किताब के किसी भी टुकड़े को उठाता है और उसे इसे पढ़ने के लिए कहता है ताकि वे जान सकें कि अगला कहां जाना है, लेकिन यह पता चला कि सेवरियन इसे पढ़ नहीं सकता। उसे बस उस पर विश्वास है। गुस्से में मिच वैसे भी गुफा के केंद्र में जाने और इम्प्रोवाइजेशन करने का फैसला करता है। दोनों ने तब तक आगे बढ़ा जब तक कि उन्हें उत्परिवर्ती अंतराल नहीं मिला और तुरंत एक विस्फोटक स्थापित किया, जबकि उनके साथियों को मशीन पर कैसे खींचा गया था। विस्फोटक प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करता है और कुछ उत्परिवर्ती को मार देता है ताकि मिच वेलेरी और स्टीनर को छोड़ने के लिए दौड़ सके। फिर मिच गुफा के केंद्र में गड्ढे के अंदर देखता है और इससे जुड़े लोगों के साथ एक अजीब तंत्र पाता है। जाहिर है यह एक पूर्ण रोटेशन के बाद लोगों को उत्परिवर्ती में बदल देता है। सेवरियन और वैलेरी खुद को एक रस्सी से बांधते हैं और मशीन के दिल की ओर नीचे जाते हैं, जबकि मिच और स्टीनर उन्हें ऊपर से पकड़ते हैं। जल्द ही उत्परिवर्ती प्रवेश द्वार पर चट्टान के ढेर से टूटना शुरू कर देते हैं, इसलिए श्नाइडर ने मिच को अकेले रस्सी को संभालने के लिए छोड़ दिया और राक्षसों का सामना करने के लिए चला गया। एक अंतिम सलाम के साथ वह एक ग्रेनेड को सक्रिय करता है और नीचे जाता है क्योंकि वह प्रक्रिया में सभी उत्परिवर्ती को मार देता है। रस्सी का वजन बहुत अधिक था और मिच को अकेले संभालने के लिए अलग नहीं था और उसे गड्ढे के किनारे तक खींच लिया गया जब तक कि वह गिर नहीं गया। महिलाएं भी गिरती हैं और सुरक्षित रूप से उतरी है। हालांकि मिच तंत्र में समाप्त होता है जो उसे पकड़ने के लिए सक्रिय करता है। मिच विकिरण के संपर्क में आता है और एक यांत्रिक हाथ उसके शरीर में विभिन्न चिप्स डालती है। अंतिम चिप उसके सिर में प्रवेश करना चाहिए, इसलिए मिच ने इसे छोड़ने के लिए अपनी गर्दन झुकते रहे। मशीन ने बांधने को याद किया और इसके बजाय बांधने को तोड़ दिया, इसलिए मिच अपनी बंदूक को पकड़ने और यांत्रिक बांध को नष्ट करने के लिए स्वतंत्र था। फिर मिच महिलाओं में शामिल हो जाता है और चिप्स को हटाने के लिए चाकू का इस्तेमाल करता है। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा उत्परिवर्तित है, लेकिन वह कभी नहीं था।